हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका तो डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों जैसे कि कोई मधुपेय पदार्थ होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ड्रिंक है या फिर कोको कोला हो, जैसे कि कोको कोला है, इनमें ऐसा कौन सा अम्ल मिलाया जाता है जिसके कारण यह जो मधुपेय पदार्थ होते हैं सुरक्षित रहते हैं, या जैसे कि बैक्टीरिया से या फिर कवकों से इनकी सुरक्षा रहती है, इनमें कवक तथा बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं होती। इनमें किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण यह सुरक्षित रहते हैं। और हम इसी क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे कि कोई भी विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, जैसे बम है, जैसे बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं विस्फोटक पदार्थ, तो उनमें किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है और वह कौन सा अम्ल होता है जो विस्फोटक पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। और हम यह भी पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों वस्त्र उद्योग में कौन सा प्रयोग होगा, विस्फोटक में कौन सा प्रयोग होगा, दवाइयां बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन यानी जैसे पेट्रोल का जो शोधन होता है, पेट्रोल की जो शोधन किया जाता है पेट्रोल को, तो उसके लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास से जुड़े रहिए और आप पूरी क्लास को देखिए। और इसी क्लास में दोस्तों हम सारे लगभग अधिक से अधिक जो अम्लों के गुण हैं उनको हम समझेंगे कि अम्ल यदि किसी भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं और कैसे कैसे इनकी प्रक्रिया होती है। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, और या फिर हिंदी ग्रामर का हो, या फिर मैथ से हो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपका कोई भी चैप्टर हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस चैप्टर को आपके लिए जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और एक बार फिर से कहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और हम एकदम मोटिवेट के साथ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए। और अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्लों के गुण क्या है। यहाँ पर लिखा है हमने अम्लों के गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम कि एसिड की जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनको पढ़ते पढ़ते हम आएंगे कि जो जैसे मधुपेय पदार्थ होते हैं उनमें कैसे कैसे अम्लों का प्रयोग किया जाता है, बैटरियों में प्रयोग किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी बैटरी आपने देखी होंगी, लेड बैटरियां होती हैं, उनमें किसी न किसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे जैसे कि पेट्रोल शोधन है उसमें भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे वस्त्र जो होते हैं उनको रंगने में भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत तरह तरह के प्रयोग हैं और प्लास्टिक बनाने में भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत तरह से हम अम्लों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ उदाहरण समझेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं अम्लों के जो गुण हैं। सबसे पहले अम्लों के गुण में हम पढ़ते हैं कि अम्लों का जो सबसे पहला गुण है वह होता है दोस्तों कि अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। लवण क्या होते हैं दोस्तों? अम्ल तथा क्षारक, यानी ना तो वह खट्टे ही होते हैं ना वह कड़वे होते हैं, दोनों का मिश्रण होता है, वह कहलाते हैं लवण। लवण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है दोस्तों? NaCl यानी कि नमक। नमक एक क्या है? लवण है। अब हम समझते हैं कि क्या पढ़ा हमने। अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे कि कोई हमने अम्ल लिया है और उसी के साथ कोई धातु ली है, तो उसके द्वारा क्या बनेगा? पहले तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और उसके बाद उसके साथ ही क्या बनेगा? लवण बनेगा। इसको चलो हम रिएक्शन के हिसाब से भी समझते हैं। जैसे कि हमने जिंक एक धातु ले ली है, जिंक के साथ जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हमने जिंक के साथ ले लिया है। तो इसके द्वारा देखो क्या बना है? ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया है और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ ही मुक्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है इसका सह उत्पाद है। तो चलिए दोस्तों अगला जो उदाहरण है हम समझते हैं कि जो अगला एग्जाम्पल है वह भी बहुत सरल है। आपको यह याद हो गया होगा दोस्तों। आप साथ ही एक अच्छी सी फेयर कॉपी तैयार करें, उस पर लिखें, अच्छे तरीके से आप इसको याद करेंगे और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा दोस्तों। आपको यह अधिक से अधिक क्लास में ही याद हो जाएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अम्ल जो है जल में घोले जाने पर, यदि किसी भी अम्ल को जल में डाल देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल होते हैं, यदि किसी अम्ल को जल में घोल देते हैं तो क्या होता है?
हाइड्रोजन देते हैं, H प्लस आयन क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, या फिर H3O प्लस आयन यानी क्या है हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या तो H3O प्लस आयन, यदि माइनस होता है तो माइनस आयन पढ़ते हैं, तो H3O इसको पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन। आयन किसको बोल रहे हैं, यह जो प्लस लगा है इसके लिए आयन पढ़ा जाता है, यदि माइनस होता है तो H3O माइनस आयन या ऋण आयन पढ़ा जाता है, और H3O यहाँ पर है धन आयन। तो या तो यह H प्लस आयन देते हैं या फिर H3O प्लस आयन देते हैं। तो इसकी हम रिएक्शन भी समझते हैं, क्या होती है अभिक्रिया, HCl प्लस H2O यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सॉरी सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, यहाँ पर कौन सा अम्ल लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, उसी के साथ हमने जल को लिया है। यदि जल की जो क्रिया है किसी अम्ल के साथ करा रहे हैं या फिर किसी अम्ल को जल में डाला जा रहा है, किसी अम्ल को जल में डाला जा रहा है, तो क्या बनता है H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर देखा आपने H3O प्लस आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन दिया इसने, यदि किसी अम्ल को जल में घोला गया है तो क्या दिया इसने H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन दिया है, और प्लस में Cl माइनस आयन सह उत्पाद है। आगे बात करते हैं, जो तीसरा एग्जाम्पल है इसका, यानी इसी के गुण की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। क्या है इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज, यह अम्ल जो है नाइट्रेट से क्रिया करके, अम्ल किसी भी नाइट्रेट से अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जबकि सल्फाइड से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S गैस देते हैं। और यदि सल्फाइड से करें, यहाँ पर दिया है सल्फाइड और यहाँ पर है सल्फाइट, यदि सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यह एक विधि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि SO2 यानी जो SO2 यहाँ पर लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको बनाने की अभिक्रिया में इसको भी लिख सकते हैं रिएक्शन को, यानी कहीं पर आपको लिखने के लिए आ जाए कि SO2 गैस बनाने की कोई एक रिएक्शन लिखो तो वहां पर आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या है, यदि जो अम्ल है, क्या है अम्ल जो है सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां क्या देते हैं SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जबकि सल्फाइड से अभिक्रिया करेंगे तो H2S यानी कि हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड देते हैं। और यदि नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। आगे बात करते हैं, अम्ल जैसे HCl, H2O, HNO3, अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह तीनों अम्ल और भी अम्ल हैं। अपने जलीय विलयन में पहले तो आपने पढ़ा था जल में घोले जाने पर क्या देते हैं H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन देते हैं। यहाँ पर कहता है अपने जलीय विलयन में विद्युत के यानी लाइट वाले इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या है यहाँ पर विद्युत के अच्छे चालक होते हैं यानी कि सुचालक बन जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो अब हम बात करेंगे कि जो कोको कोला पेप्सी होती है, कोको कोला पेप्सी है और बहुत सारे मधुपेय पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, मृदुपेय पदार्थ होते हैं जिनमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोको कोला जो पेप्सी होती है दोस्तों या फिर दूसरे मृदुपेय पदार्थ जो होते हैं उनका जो खट्टा और तीखा स्वाद जो होता है, फ्लेवर में जो आते हैं जैसे बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, खट्टा और तीखा जो स्वाद होता है किसी भी मृदुपेय पदार्थ का, तो वहां पर वो किसके कारण होता है H3PO4 H3PO4 अम्ल के कारण होता है। H3PO4 किसके कारण होता है, H3PO4 के कारण यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होता है। आप यह समझ गए होंगे कि जो कोको कोला पेप्सी है या फिर दूसरे मृदुपेय पदार्थ जो होते हैं उनमें खट्टा तीखा जो स्वाद होता है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होता है। यही अम्ल होता है जो ऐसे मृदुपेय पदार्थ यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोको कोला पेप्सी है, इनमें मिलाया जाता है। यह क्या करते हैं, कवकों से रक्षा करते हैं, कवकों की वृद्धि को रोकते हैं, बैक्टीरिया जीवाणुओं को रोकते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया तथा कवक से
क्या करते हैं, बचाते हैं, इनकी वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि से होने से रोकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों H2SO4। अब हम बात करेंगे कि किस अम्ल का प्रयोग कहाँ और किया जाता है। सबसे पहले है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, H2SO4। सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है दोस्तों, इसका जो प्रयोग है लेड बैटरियों में किया जाता है। जो लेड बैटरियां बनी होती है ना, तो उनमें किसका प्रयोग होता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं इसका प्रयोग और कहाँ होता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम उद्योग में भी इसी अम्ल का प्रयोग यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में यानी कि जो खाद बनाए जाते हैं उनमें भी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पर 4 प्रयोग बताए गए हैं। अगला देखते हैं HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, यह वाला है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसका जो प्रयोग होता है सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। जब भी सोने चांदी की जो आभूषण होते हैं उनको साफ किया जाता है तो वहां पर किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्या किसका प्रयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं इसी अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसी अम्ल का यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ही प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं इसका प्रयोग और कहाँ होता है, औषधि यानी कि दवा बनाने में, औषधियां बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, HNO3 का ही प्रयोग होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों कपड़ा उद्योग में या कपड़े रंगने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल का प्रयोग, HCl अम्ल का प्रयोग ही किया जाता है। तो दोस्तों आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कमेंट अच्छा सा जरूर कर देना। और यदि दोस्तों आप इस चैप्टर से रिलेटिव या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटिव अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं इस चैप्टर में भी आगे के लिए आपको अच्छे से कंसेप्ट बताए जाएं, तो हमारे चैनल पे आकर के आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि कोई भी स्टूडेंट के लिए जो वीडियो है हेल्पफुल है और अच्छा है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स NCERT साइंस की सीरीज चल रही है। हम जो है अपने चैनल पर जो NCERT साइंस है उसको चैप्टर वाइज, सभी चैप्टरों को चैप्टर वाइज से पढ़ा रहे हैं। और यदि दोस्तों आप किसी भी चैप्टर के लिए चाहते हैं कि यह चैप्टर को सर पढ़ाया जाए तो आप हमारे लिए जरूर कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसका उत्तर मिलेगा और जल्दी से आपके लिए वीडियो मिलेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।